नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। नरेशन के इस पीवाईक्यू की सीरीज में आज एक वीडियो आपके नाम और करते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना तो भाई बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आज की डेट में हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हैरी से टू मी, हैरी ने मुझसे कहा डोंट वियर दिस एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल, कि इस महंगी घड़ी को स्कूल में मत पहनो। तो भाई देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ है डोंट, यहाँ पर लगा हुआ है दिस, तो दिस किस में चेंज होगा भाई, दैट में चेंज होगा। तो यहाँ पर भी दिस लगा हुआ है तो हमारा ये भी कट जाएगा। डोंट, डोंट में बदलाव नहीं होता है, बी नंबर भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नोट टू लिखा हुआ है, नोट टू लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर डोंट लिखा हुआ है तो क्या है, डोंट भी लिखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये है इंट्रोगेटिव का निगेटिव। इंट्रोगेटिव के निगेटिव में कभी भी दैट का प्रयोग नहीं होता है। डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, द टीचर सेज, कि टीचर कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर एन की जगह होना चाहिए इक्वल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है भाई, यहाँ पर है हैज, यहाँ पर है एस या ई एस। जब एस या ई एस होता है तो हैज में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हैज को हैड में बदला है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ पर एस या ई एस है। तो यहाँ पर भी हैड में बदला है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हैज लगा हुआ है, तो यहाँ पर हैज लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा हुआ है सेज, यहाँ पर सेड लिखा हुआ है तो नहीं बदलेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, हर पेरेंट्स आस्क्ड, उसके पेरेंट्स पूछते हैं हर उससे, इफ द मैच प्रपोज्ड बाय देन वुड बी एक्सेप्टेबल टू हर। तो अब देखिए यहाँ पर भाई साहब पहले लग गया है इफ है तो जाहिर सी बात है नीचे हमारा इंट्रोगेटिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वुड बी, तो नीचे क्या होना चाहिए, विल बी होना चाहिए। तो देखेंगे वुड लिखा हुआ है, हटा देंगे, वुड में चेंज हुआ है, वाज भी क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर भी विल द मैच लिखा हुआ है, यहाँ पर भी विल द मैच लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे भाई, दोनों को ध्यान से देखेंगे। जब दोनों को आप ध्यान से देखेंगे भाई, विश्वास मानिए आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है भाई, दिक्कत समझ में आई भाई, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था भाई। मैंने क्या कहा, जब पीछे सब अच्छा खासा हो तो कहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेड टू हर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेड हर। अगर हम आस्क्ड में बदलेंगे तो सेड टू को ही तो आस्क्ड में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अरे भाई बदलेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा, बस वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आप ऐसा समझिए, जहाँ पर इफ़ या वेदर होता है वहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, तो नीचे वाला भी इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का सवाल ही नहीं पैदा होता है। समझ में आई कहानी, यहाँ पर सेड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेड टू होना चाहिए। समझ पाए भाई, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा ऑल एग्जाम शैल बी कैंसल दिस ईयर, जो भी आज के एग्जाम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शैल बी, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ईयर। तो अब देखो यहाँ पर तो हैव बीन लग गया है, तो हमारा काम खत्म हो चुका है। हुआ कि नहीं हुआ भाई, अगला देखेंगे भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वुड बी कैंसल्ड, तो यहाँ पर शैल भी हट जाएगा। तो हट जाएगा नहीं हट जाएगा भाई, बिल्कुल यार। देखो ऊपर क्या है, डायरेक्ट है, नीचे क्या है, इनडायरेक्ट है। शैल को शैल में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो हमारा सी नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑल एग्जाम शुड बी लिखा हुआ है, यहाँ पर वुड भी लिखा हुआ है, यहाँ पर शुड भी लिखा हुआ है। तो डी हमारा नहीं होगा, बी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ भाई।
अगला हमारा कहता है द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन एंड एट 6 o'clock। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर वाज वॉकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर माई लिखा हुआ है। माई को किस में चेंज करेंगे? ओल्ड में। तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। पहले यहाँ पर हैड भी लिखा हुआ, क्या आई की जगह आई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। आई की जगह आई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ए कटा हमारा और सी भी कट गया है। अब हमारी लड़ाई यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर भी वॉज वॉकिंग, यहाँ पर भी वॉज वॉकिंग। डी सी नंबर भी नहीं होगा, बी नंबर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा प्लीज लेंड मी सम मनी, कि मुझे कृपया कुछ पैसे उधार दो। रमन आई नीड इट अर्जेंटली सेड सुमेश, कि रमन ने सुरेश से कहा भाई मुझको कुछ ना कुछ पैसे दो, मुझे अर्जेंट इसकी नीड है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्लीज। प्लीज को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। हालांकि सभी में रिक्वेस्टेड बदला गया है, लेकिन जब ऊपर प्लीज है नीचे प्लीज नहीं लिखेंगे, ये वाला प्लीज भी नहीं लिखेंगे। क्यों? जब ऊपर प्लीज वाला वर्ड आ जाए, प्लीज वाले शब्दों को हम हटा देते हैं। बी कटेगा और सी कटेगा। तो अगला देखेंगे भाई, पूरा देखेंगे। किसको देखेंगे? पूरा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिम। तो यहाँ पर देखिए जरा, मी को चेंज करना बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन इस बंदे ने चेंज नहीं किया। तो ए नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे। क्यों? मी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, चेंज इनटू सुमेश के अनुसार। सुमेश हमारा पुरुष है, तो यहाँ पर हिम का प्रयोग करते हैं। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्ष सेड, हर्ष ने कहा, हाउ हैप्पी आई एम टू रिसीव द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, कि मैं कितना खुश हूँ कि मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई? हाउ हैप्पी। अरे नहीं कट रहा, यहाँ पर बोल रहा है हाउ हैप्पी। तो हैप्पी है तो हैप्पीली में तो कतई नहीं बदल सकता है। तो यह क्या होगा? हर्ष एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज रिसीविंग। अब देखो यहाँ पर आई एम टू रिसीव, यहाँ पर रिसीविंग लिखा है, तो हमारा बी नंबर भी नहीं हो सकता है। अब आई एम टू रिसीव, ही वाज रिसीव। अब टू रिसीव है कि नहीं है? तो हमारा ये भी नहीं होगा। अब बताइए क्या वो सही है कि ये सही है? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, जब ऊपर एम है तो क्या एम वाला होगा? नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई, वो कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर उसने टू लिखना भूल गया है, तो यहाँ पर लगा देंगे टू और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कैप्टन अनाउंस्ड, कैप्टन ने अनाउंस किया द फ्लाइट विल बी डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, कि जो हमारी फ्लाइट थी बुरे मौसम की वजह से डिले हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विल बी लिखा हुआ है, तो विल भी हटा ही दीजिए। क्यों? विल को विल में नहीं बदल सकते, विल को वाज में भी नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या तो हमारा सी नंबर होगा, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। यहाँ पर देखो वुड बी, लेकिन यहाँ पर लिखा डिले, यहाँ पर लिखा है डिलेड। यहाँ पर डिलेड लिखा है, यहाँ पर डिले लिखा है। ऊपर डिलेड है तो नीचे डिले हमारा हो ही नहीं सकता है। तो हमारा डी नंबर कटेगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए जरा, द चिल्ड्रन सेड टू द नर्स, चिल्ड्रन ने नर्स से कहा रीमा स्लिप्ड, कि रीमा गिर गई, एंड फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, कि वो गिर गई और सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है। यहाँ पर क्या लिखा है? स्लिप्ड। स्लिप्ड को किस में बदलेंगे? हैड स्लिप्ड में। मे भी सही हो सकता है, तो रीमा के पास स्लिप्ड है, ये भी नहीं होगा हमारा। हैज़ स्लिप्ड लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं बदल सकते हैं हम। तो यहाँ पर भी दैट लगा हुआ है, इसको भी हम हटा देंगे। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा मे आई माइट हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, क्या मुझे केक का अनदर टुकड़ा भी मिल सकता है? देखो यहाँ पर है मे को मे में नहीं बदलेंगे, मे को मे में नहीं बदलेंगे, मे को मे में नहीं बदलेंगे। सी नंबर हमारा हो जाएगा सही और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा प्लीज फिल इन दिस फॉर्म, कि कृपया इस फॉर्म में भर भाई। तो यहाँ पर देखिए
प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज बदलेगा रिक्वेस्टेड में डी नंबर, ये कटा ये कटा ये कटा। मैं कई बार बता चुका हूँ, प्लीज हमारा निवेदन की भावना पैदा करता है। तो किसी में तो कुछ था ही नहीं, इधर लिखा है रिक्वेस्टेड, तो इसमें करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले ऑप्शन की तरफ। बताइए कितना आसान है। आसान तो है ही भाई, जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलेंगे सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन किस में आया, एसएससी सीजीएल में आया है 2022 में। मैंने वही क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश की है जो पेपर में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। फादर सेड, पिता ने कहा, ऑन द न्यूज़ टुनाइट, कि आज रात की न्यूज़ ने, दे मेंशन, उन्होंने दर्शाया था, अ पॉसिबिलिटी ऑफ पावर स्ट्राइक, कि आज पावर स्ट्राइक हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है टू नाइट और मेंशन। अब टू नाइट को किस में बदला हुआ है, दैट नाइट में। इसमें को किस मतलब हैड मेंशन्ड में बदला है। मे बी ये हमारा सही हो सकता है। वाई तो हमारा हो नहीं सकता, ऊपर तो वाई हमारा है ही नहीं, बी नंबर भी कट जाएगा। यहाँ पर टू नाइट को किस में बदला है, डेट नाइट में बदला है। यहाँ पर भी क्या लिखा है, हैड मेंशन्ड लिखा है। मे बी ये सही हो सकता है। टू नाइट को टू नाइट में बदला है, टू नाइट भी हमारा नहीं हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द फादर सेड, यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है तो नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर आस्क्ड लिखा है, ऊपर से इफ लिखा है। इफ कब लिखते हैं, जब पीछे वाला इंट्रोगेटिव हो। ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो हमारा ए नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको भाई जहाँ पर भी जो भी समस्या हो तुरंत बताना भाई। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, डॉक्टर ने उसको सलाह दी, टू कीप ऑफ द स्वीट्स फॉर अ वाइल, कि उसको कुछ समय के लिए स्वीट्स से दूर रहना चाहिए। किस से दूर रहना चाहिए, स्वीट्स से रहना चाहिए, मिठाइयों से रहना चाहिए। देख भाई, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। ऊपर से यहाँ पर टू कीप लग गया है। जब कभी भी टू लग जाए समझ जाना भाई क्या है, इम्परेटिव है। वाई तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इंट्रोगेटिव के लक्षण है। यू तो हो ही नहीं सकता, क्यों, इम्परेटिव में सब्जेक्ट तो होता नहीं है। तो शी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर मारेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले ऑप्शन की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बिल्कुल समझ में आया। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आधी चीज़ तो आपकी वहीं पर ही समझ आ जाएगा। मैरी सेज, मैरी कहती है, माई यंगर ब्रदर वांट्स टू बी अ रेडियो जॉकी, कि जो मेरा भाई है वो क्या बनना चाह रहा, रेडियो जॉकी बनना चाह रहा। यहाँ पर लिखा है सेज, यहाँ पर लिखा है सेज, यहाँ पर लिखा है सेज। तो क्या करेंगे, पहले सेड वाले को हटा देंगे भाई। तो हमारा बी नंबर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए सी। तो हमारा क्या होना चाहिए, सी नंबर भी नहीं होना चाहिए। माई को माई में नहीं चेंज किया है तो गलत हो जाएगा। क्यों, माई चेंज होता है मैरी के अनुसार, मैरी काट के होना चाहिए शी, सॉरी मैरी काट के यहाँ पर क्या होना चाहिए, होना चाहिए हर। अब भाई साहब हमारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर माई नहीं, तो यहाँ पर भी माई नहीं होगा। ए नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे। बढ़िया है कि नहीं भाई, बहुत बढ़िया। केवल आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। वी विल वेट फॉर यू, हम आपका इंतजार करेंगे। इफ़ यू आर लेट, अगर आप लेट होते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, टू मी, मुझसे, ऑन द टेलीफोन, कि उन्होंने मुझसे टेलीफोन से कहा कि हम आपका वेट कर सकते हैं। अब भाई देखो कहाँ पर था, विल, विल किस में चेंज होगा भाई, वुड में चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार चेंज होगा। अब देखते हैं भाई कहाँ गया, दे, वी चेंज इनटू दे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे टोल्ड मी, बढ़िया है। दे वुड वेट फॉर मी, अब यहाँ पर भी मी लिखा था, यहाँ पर भी मी लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। दे टोल्ड मी दैट दे वुड वेट फॉर मी इफ आई वाज लेट, तो यहाँ पर भी वाज लिखा हुआ है। देखो कहाँ लिखा, आर लिखा हुआ है, यहाँ पर एम लिखा हुआ था, ये भी कटा। यहाँ पर आई वाज लिखा हुआ, आई क्यों लिखा है भाई, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आई लिखा तो जायज है। यू भी नहीं होगा, यू भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। द कैप्टन सेड, अरे भाई साहब नहीं हुआ था क्या, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा दैट द क्रू हैड टू लीव द शिप एट लिवरपूल। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है, इसको देखेंगे भाई। बीच में क्या लगा हुआ, दैट लगा हुआ है, और इधर क्या है, हैड लगा हुआ है। अब हैड लगा, हैड टू लीव। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख लिया, हैव टू लीव, ये भी मे बी हमारा सही हो सकता है। अगला लीव लगा हुआ है,
तो हमारा ये तो कतई नहीं हो सकता है। द क्रू कुड लिखा हुआ है, कुड वाला भी तो नहीं हो सकता, क्यों? ऊपर हैड है तो नीचे लीव लगाएंगे, इम्परेटिव लगाएंगे क्या? नीचे कुड लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। द क्रू हैज टू लीव। अब देखिए हमारा बी नंबर नहीं हो सकता, सी नंबर नहीं हो सकता, यहाँ पर होना चाहिए डी। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई? डी होना चाहिए था। चलिए अब हम अगला देखेंगे भाई, सब कुछ मिला लेंगे। द क्रू हैव टू सेट एट द, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मिलाने वाली बात, हैव टू लीव, हैज टू लीव। अब इन दोनों में से आप कौन सा टिक करेंगे भाई? जल्दी से बताएंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ, इस पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगर आपको थ्योरी पता है ना तो आपको आसानी से आ जाएगा। शी सेड, उसने कहा, टू देम, उनसे, डोंट स्मोक हेयर, कि यहाँ पर धूम्रपान मत करो। हेयर है भाई, हेयर कटेगा, हेयर कटेगा, हेयर कटेगा। क्या सही है भाई? अरे नहीं भाई, हर बार ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया जाता। जैसे यहां पर डोंट लगा हुआ है, टू नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा, तो हमारा ए कटेगा और बी कटेगा। क्यों? मैंने बताया था इसको, डोंट को किस में बदलेंगे? नॉट टू में। तो क्या टू नॉट में लगाओगे, डोंट लगाओगे, ये कटेगा और ये कटेगा। अब भाई लड़ाई हमारी किस में होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए, जबकि ऊपर नेगेटिव है तो ये नहीं होगा। डी पर सी पर मारेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चल भैया अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ऑफिसर इन्फॉर्म्ड हिज बॉस, ऑफिसर ने अपने बॉस को सूचना दी, दैट हिज मैन वर लीविंग द नेक्स्ट डे बाय ट्रेन, कि जो उसके लोग हैं अगले दिन ट्रेन से आएंगे। तो क्या बोल रहा है? वर लीविंग। कौन सा टेंस है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वर लिविंग भूल जाएंगे, ए नंबर कटा। वर लिविंग भूल जाएंगे, बी नंबर कटा। हिज मैन, इतना सही है। माई मैन, अब देखते हैं यहाँ पर पूरी लड़ाई ही यहाँ पर है, या तो हिज मैन आर लिविंग होगा या फिर माई मैन आर लिविंग होगा। अब माई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज इनटू ऑफिसर के अनुसार, तो सी भी नहीं होगा। डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं कहाँ गया भाई अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ही सेड, उसने कहा, दैट हिज न्यू स्लीपर्स वर वेरी कंफर्टेबल, कि जो उसके नए स्लीपर हैं बहुत ही कंफर्टेबल थे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा? वर, तो वर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हमारा ये कटा, ये कटा, ये कटा। बी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चल भैया अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शी इंक्वायर्ड, उसने छानबीन की, इफ ऑल दोज पोटैटोज वर टू बी पील्ड फॉर डिनर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? वर टू बी पील्ड। वर को किस में बदलेंगे? कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा वहां पर वर था तो क्या शुड लगाएंगे? नहीं होगा, जबकि यहाँ पर इफ लगा हुआ है तो असर्टिव का कोई काम नहीं है। हाँ है ना? अब ऑल दीज पोटैटोज टू बी पील्ड, इसमें लिखा है ऑल दोज पोटैटोज पीलिंग, यहाँ पर पीलिंग लिखा हुआ है, कटा देंगे, सी नंबर पर बढ़ जाएंगे आगे। क्यों? जब यहाँ पर पील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर पीलिंग लिखा हुआ है, तो कोई मतलब है नहीं है, काटो भैया। सी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, बिल सेड, बिल ने कहा, आई हैव मिस्ड माई ट्रेन, कि मैंने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया है। आई विल बी लेट फॉर वर्क, कि मैं ट्रेन के लिए लेट हो सकता हूँ। तो यहाँ पर हैव मिस्ड लगा हुआ है, मिस्ड हटा दीजिए, समझ पाए? यहाँ पर भी हैव लगा हुआ है, हटा देंगे। क्यों? हैव तो हैड में चेंज होगा ना भाई। ही हैड मिस्ड हिज ट्रेन, ही हैज मिस्ड हिज ट्रेन, तो यहाँ पर भी हैज नहीं होगा। सी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि आपको आसानी से आ जाएंगे। तो साथियों आज की क्या क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।